एक बार की बात है, एक छोटी बच्ची गली के किनारे खेल रही थी। तभी उसे अचानक अपनी प्यारी बिल्ली सड़क के बीचों बीच दिखाई दी, जो कुछ दिन पहले ही मर चुकी थी। वो बहुत खुश होकर उसकी ओर दौड़ी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पीछे से एक बड़ी ट्रक तेज रफ्तार से आ रही है। उसी वक्त उसका छोटा भाई भी दौड़ता हुआ सड़क की ओर बढ़ रहा था। लुइस ने जैसे ही यह खतरनाक नजारा देखा, बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़े और बेटे को बचा लिया। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने पिता पुत्र को बचाने के चक्कर में ट्रक का संतुलन खो दिया और ट्रक पलट गया। ट्रक पर लदी भारी टंकी सड़क किनारे खड़ी उस बच्ची की तरफ चली गई। जब लुई भागते हुए वहां पहुंचे, तब तक बेटी झाड़ियों में गिरी पड़ी थी। उन्होंने लिपटकर बेटी के शव को सीने से लगा लिया। बेटी की असमय मौत ने माता पिता को अंदर तक तोड़ दिया था। दोनों दिन रात उसी की यादों में डूबे रहते। लुई बेटी की मौत को स्वीकार नहीं कर पाए और एक खतरनाक फैसला कर बैठे। एक रात वे अपनी बेटी की कब्र पर पहुंचे और उसकी लाश को बाहर निकाल लिया। फिर उसे एक दूर पहाड़ी इलाके में ले गए, जहां के बारे में एक लोक कथा प्रचलित थी कि वहां की मिट्टी मृतकों को फिर से जीवित कर सकती है। उन्होंने थोड़े संकोच के बाद बेटी को वहां दफना दिया। उन्हें लगता था कि बेटी एली की मौत के लिए वही जिम्मेदार है। कुछ ही दिन पहले पूरा परिवार शहर छोड़कर इस गांव में शिफ्ट हुआ था। नई जगह पर एली बहुत खुश थी। लुइस ने जब यह घर खरीदा था तो उसके साथ पास की 50 बीघा जमीन भी मुफ्त मिली थी। लेकिन घर के पास ही एक हाईवे था जिस पर भारी गाड़ियां अक्सर तेजी से गुजरती थीं। अगले दिन लुई अस्पताल में ड्यूटी पर निकल गए। वो एक डॉक्टर थे और पहले ही दिन उन्हें एक केस अटेंड करना पड़ा। घर पर माँ और बेटी अकेली थीं। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दोनों आवाज की दिशा में बढ़ीं और देखा कि कुछ अजीब तरह से सजे बच्चे एक छोटी ट्रॉली में जानवरों की लाशें रखकर कहीं जा रहे थे। एली ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। रेचल ने बताया कि शायद ये कोई रिलीजियस रिचुअल कर रहे हैं। लेकिन एली की जिज्ञासा बढ़ गई और वो चुपके से उनका पीछा करने लगी। थोड़ी ही दूरी पर